Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में हमारे प्यारे भाई और बहनों, for the last 7 weeks we are meditating on the subject, the Lord remembers. पिछले 7 सप्ताह से लेकर हम ये शीर्षक लेकर हम अध्ययन कर रहे कि परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। And we have taken the theme verse from Psalm 136 verse 23. और इसके लिए शीर्षक वचन भजन संहिता 136 और 23 वचन से हम लिया We are going to read that verse again. और उस वचन को अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 और उसका 23 वचन। Who remembered us in our lowest estate, for his mercy endureth forever. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। In the past 7 parts we have seen different characters. और बीते 7 सप्ताह में हम अलग अलग व्यक्तियों के बारे में सुना है And also the different qualities of God. और परमेश्वर के कई अलग अलग गुण के बारे में भी हमने सुना है। And also when God remembers what will happen to us. और जब परमेश्वर हमारी सुधि रहता है तो हमको क्या होने वाला है। So we have seen in the beginning that the God of the Bible is having so many qualities. आरंभ में हमने देखा कि बाइबल का जो परमेश्वर उसके कई सारे गुण है। He is a God of love. और वो प्रेमी He परमेश्वर is a है God of mercy. और वो दयालु He is परमेश्वर a है God of grace. और वो अनुग्रह का परमेश्वर And he is a God of long suffering. और वो सहनशीलता धीरज रखने वाला परमेश्वर And है। also from the portion which we have read, we can understand that he is a God who remembers his people. और जो भाग हमने पढ़ा है हमको ये समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर सुधि रखने वाला है। That's why if you read the Old Testament carefully, especially the book of Nehemiah, इसी कारण से हम यदि पुराने नियम में से विशेष रूप से नेहमिया की किताब में यदि हम पढ़ें and there time and again Nehemiah prays, Lord remember us, Lord remember us. और वहां पर बार बार नेहमिया ने ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमारी सुधि लेना, दया करके हमारी सुधि लेना। When he was facing enemies, when he was building the walls of broken walls of Jerusalem, जिस समय शत्रुओं का सामना करता था और यरूशलेम की जो दीवारें गिर गई थी and when he was building them again, और दोबारा उसको फिर से बना रहा था, oh time and again he was claiming the promises of God and the help of God. बार बार जो परमेश्वर प्रतिज्ञा की थी और उसको स्मरण करता था और उसको स्तुति करता था। That's why 4 or 5 times we can see, Lord remember us, Lord remember me in Nehemiah's book. इसीलिए है ना नेहमिया की किताब में 4-5 बार ये बात हमको देखने के लिए मिलता है कि हे परमेश्वर मेरी सुधि लेना, हे परमेश्वर हमारी सुधि लेना। The God of the Bible is the God who remembers his people. बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला। When God remembers us, he will give us the best. जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है तो हमको श्रेष्ठ को देता है, अच्छी चीजों को देता है। Yeah, so because he knows our future. क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो जानता है। So in part 1 we have seen the experiences of David. तो पहले भाग में हम दाऊद के अनुभव के बारे में हमने सुना है। Because this theme verse is from the very mouth of David. क्योंकि ये जो शीर्षक वचन है दाऊद के मुंह से निकले सो शब्द है वो। Nobody can expect a shepherd boy, a neglected boy becomes the king over Israel. एक चरवाहा उसकी कोई परवाह भी नहीं करता था, ऐसा व्यक्ति इस्राएल का राजा बन गया है, कोई सोचता भी नहीं था। But he also never expected. और वो भी कभी ऐसा सोचा भी Oh, नहीं। it was like a dream in his life. और उसके जीवन में तो एक स्वप्न के समान था वो। And not only that, till today, no king like David is there. न केवल उतना ही आज के दिन तक दाऊद जैसा राजा अभी तक तो नहीं है। Oh, in his kingdom, when he became the king, victory after victory, victory after victory. उसके राज्य में जब वो राजा बन गया था एक विजय के बाद दूसरा विजय, इस प्रकार से विजय प्राप्त करता He था has not tasted any defeat in his life. और उसके जीवन में कभी हार नहीं माना उन्होंने। It is not because of his army. और इसकी वजह कि उसके पास इतनी बड़ी सेना है ये नहीं, It is not because of his goodness. और उसका जो अच्छापन था उसके It जीवन is में वो not भी नहीं, because of his weaponry. और उसके पास फिर उसके पास जो कुछ Swords or spears or shields. वो लड़ाई युद्ध करने के लिए उसके पास Instruments. जो भी वो उसके लिए इस्तेमाल करता था, And not all those things. और इन सबों से नहीं, But God remembered David. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की सुधि So ली। we have seen the experiences of David. तो फिर हम दाऊद के अनुभव के बारे में सुना है। And in the second part, we have seen about Noah. दूसरे भाग में नूह के बारे में हमने सुना है And how God saved him
from the wrath. कैसे परमेश्वर ने उसके क्रोध से उसको बचाया। When the whole world is reeling under death, we could see those people whom God remembered, they enjoyed life. सारा संसार मृत्यु के दंड के नीचे था, लेकिन जो वो जहाज में थे वो लोग तो उनके पास तो जीवन था। And we have seen that the Ark of Noah can be compared with salvation. It can be compared with Lord Jesus Christ. नूह के जहाज को हम हमारे उद्धार से तुलना करते और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी तुलना करते। And also in the third part we have seen about the Israelites. और तीसरे भाग में इस्राएलियों के बारे में हमने सुना है। Oh, when they were there in the land of Egypt as slaves. जब वो मिस्र की गुलामी में थे And then they groaned and prayed. और वहां पे कराहना करते थे, वो प्रार्थना करते थे। And then God remembered their groanings. तब परमेश्वर ने इनके कराहना की सुधि ली। And God remembered his covenant he made with Abraham, Isaac and Jacob. अब परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा बांधा है उसको स्मरण किया। Oh, what a deliverance. और कितना महान छुटकारा उनको मिला And है। the enemy was drowned in the Red Sea. और वो जो शत्रु थे और लाल समंदर में वो डूब गए। See, many people they think, और बहुत सारे लोग सोचते हैं so only 600 iron chariots. और वहां तो केवल 600 जो फिर लोहे के रथ थे, But not 600. लेकिन ऐसा नहीं है, वो 600 नहीं है। Israelites are nearly 30 to 35 lakhs. इस्राएली लोग 30 से लेकर 40 लाख लोग थे वो लोग। And see, Pharaoh, he will not chase them only with 600 chariots, those lakhs of people. फिरौन ने उन लाखों लोगों के लिए, उनको मारने के लिए केवल 600 रथ को ऐसा तो नहीं उपयोग कर सकता। One man conducted research on only one miracle, that is the Red Sea miracle, for 18 years. एक व्यक्ति ने ये जो लाल समंदर का जो घटना है केवल उसी पर उसने एक खोज किया था, उसका रिसर्च किया था और 18 साल तक उन्हें उसकी खोज किया। And he said, और उसने कहा, and in that one miracle there are more than 100 sub miracles are there. और वे एक उस अचंबा काम जो अद्भुत काम किया गया था उसमें और कई सारे 100 अचंबा काम उसमें है। More than 100. और 100 से लेकर अधिक। And so what he wrote, you know, आप जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है? after 18 years of research, what he said, और 18 साल वो खोज करने के बाद में उन्होंने क्या लिखा है? and he said that Pharaoh went with nearly 2 lakh soldiers. और उसने कहा फिरौन ने 2 लाख सेना के साथ उनके पीछे दौड़ रहा था। Not only that, ना केवल इतना, and another 50,000 horsemen were there. और फिर 50,000 घोड़ा सवार करने वाले भी। And so not only 600 iron chariots, यहाँ पर ना केवल 600 और लोहे के रथ थे, out of all the chariots, iron chariots are 600. और वहां पर इतने सारे रथ थे, उनमें से कुछ 600 वो लोहे के रथ थे। And what he said? और उन्होंने क्या कहा? He went after them with nearly 20,000 chariots. और फिर 20,000 रथों के साथ उनके पीछे लग गया। And ultimately he calculated और उसके बाद अंतिम में जब उसको गिनती की थी, the total number of soldiers that are drowned were approximately 2,95,200. और वहां पर जो सेना लोग, मिस्र के सेना लोग लाल समुद्र में डूब गए थे, वो पूरे सेना कुल मिलाकर 2,95,200. 95,200। So many soldiers. इतनी सारी सेना थी उसकी, Because no king will go after 35 lakhs of people with 100 or 200 things. क्योंकि 35 लाख लोगों को मारने के लिए 200-300 सेना के साथ कोई नहीं जाता है। So 2,95,200 soldiers are drowned. 2,95,200 सेना के साथ उन्होंने गया था, जब सब के सब वहां पर लाल समुद्र में डूब के मर गए। And nearly 20,000 chariots. और फिर कम से कम 20,000 रथ भी थे उसमें, And each chariot will be having 3-4 horses. और एक एक रथ के 4 या 5 घोड़े होते, And also individual horsemen will be there. और एक एक घोड़ा सवार करने वाला भी था। And so like that so many thousands died. और इस प्रकार से कई हजारों लोग मर चुके थे। Because the Red Sea once again the two parts became one. लाल समुद्र 2 भाग हो चुका था, अभी फिर से एक हो गया है। What a deliverance it is. और कितना महान छुटकारा मिला। What a wonderful God we are having. हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। They need not, Israelites need not use any sword or anything. इस्राएली लोग वहां पर लड़ाई करने के लिए वो लोग
कोई उपयोग करने की जरूरत नहीं है। And one more, what can we say, miracle is, एक और अचंभा काम ये हुआ, it is a sea. वो तो समंदर है, Everything is wet. तो वहां पे सब कुछ तो कच्चा होता है ना, गीला हो जाता though है। the water is divided into two parts, the way must be kacha, that is must be wet. जब पानी दो भाग हो चुका तो वहां का जगह तो गीला होना चाहिए ना। Because the underground water also will be there, because on either side, water pillars are there. क्योंकि जमीन के नीचे से भी पानी आता है ना, और फिर दोनों तरफ में पानी ऐसा दीवार के समान खड़ा हो गया था। But another wonder is, और एक और अचंभा काम ये the है, Bible says they walked on the dry ground. उन्होंने सूखी जमीन पर चल कर गए थे। Arey, on either side sea is there, till now sea is there. Now all of a sudden it became a dry ground. दोनों तरफ समंदर, इससे पहले भी वो तो पूरा समंदर ही था, सब पानी से भरा हुआ, लेकिन उन लोगों ने फिर सूखी जमीन पर चल कर गए। So not one miracle. तो यहाँ पर एक अद्भुत काम नहीं था। Oh, that's why that brother told more than 100 miracles were there in that single major miracle of the dividing of the Red Sea. इसीलिए वो भाई ने ये बताया था कि एक जो अद्भुत काम हुआ था जो लाल समंदर का, उसके अंदर और भी 100 अद्भुत काम हो चुके हैं, 100 से ज्यादा. और 100 से भी ज्यादा। So brothers and sisters, तो भाई और बहनों, Israelites were delivered when God remembered. जब परमेश्वर ने सुधि ली, इस्राएलियों का छुटकारा हो When गया। God remembers you, yeah, He will do miracles after miracles. जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है तो एक के बाद एक अचंभा काम, अद्भुत काम करते रहता है। In part 4 we have seen about Samson. और चौथे भाग में हम सिमशोन के बारे में सुना है। Yeah, being a great man of God, how he became a slave to the enemy because of the lust of the flesh. वो तो परमेश्वर का एक बड़ा परमेश्वर का जन था, लेकिन इसके शरीर की अभिलाषाओं के साथ उसने पाप किया, Yeah, and he became a slave. और वो वहां पर एक गुलाम बन गया है। And now what has happened? अभी क्या हुआ? Almost at the fag end of his life. और उसके जीवन के अंतिम दशा में, Yeah, within few minutes he is going to die. और कुछ ही मिनटों में वो मरने वाला था। And he prayed, Lord, remember. उस समय प्रार्थना किया था कि हे प्रभु मेरी सुधि लेना। The Holy Spirit reminded him to pray in such a way. पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए उसको स्मरण दिलाया। What an exploit Samson has done. शिमशोन ने क्या ही शूरवीर काम किया था He उन्होंने, was restored. और उसका फिर पुनर्स्थापित हो गया। So what a wonderful thing it is. क्या ही अद्भुत बात है ना, Not only for salvation, ना केवल उद्धार के not लिए, only for deliverance, छुटकारे के लिए, even for our restoration. अभी हमारे पुनर्स्थापित के लिए। And later in part 5, और उसके बाद पांचवें भाग में we have seen how the Lord heard the prayers of Abraham and remembered and delivered Lot and family. कैसे परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुनी और लूत और उसके परिवार को उन्होंने बचाया। What a wonderful thing it is. ये अद्भुत बात है ना। So by importance of intercessory prayer. यहाँ पर मध्यस्थिक प्रार्थना की महत्वता को हमने देखा। See, Abraham prayed. अब्राहम ने प्रार्थना God remembered. किया, परमेश्वर ने उसको सुधि ली। Yeah, Lot was in Sodom. लूत सुदोम में The था। prayers of Abraham, yes, delivered Lot. अब्राहम की प्रार्थना लूत को छुड़ाया। That's why you and I, इसलिए आप और मैं, you and I, we are supposed to pray for the people who are needy. आप और हम जो जरूरत में, आवश्यकता में है, उनके लिए हम प्रार्थना You करना may है। not see them. आप उनको नहीं देख पाएंगे। Yeah, many times we pray for those people who are working for the Lord. We have never seen them. एक बार हम जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी हमने उनको देखा ही नहीं है। Some of the missionaries in America, अब कुछ लोग अमेरिका के मिशनरी some हैं, of the people in Africa, कुछ लोग अफ्रीका में though काम we करते have हैं। not seen their faces, हमने कभी उनको चेहरे को भी नहीं we देखा will be होगा, praying for them. लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। God remembers our prayers and He will be helping them. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उनकी सहायता कर रहा है। Same thing with us also. तो हमारे साथ भी यही होता है। Many people who do not know us, they will be praying for us and our ministry. और बहुत सारे लोग हमको जानते भी नहीं, लेकिन हमारी सेवकाई के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं ना। That's why our ministry is successful. इसीलिए हमारी सेवकाई बहुत सफलता प्राप्त करती है। God remembers their prayers. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनता है। Not that we are great people. ये नहीं कि हम महान लोग हैं, Not that we are famous messengers. इतना नहीं हम बहुत अच्छे प्रचारक हैं, But by hearing their prayers. लेकिन उनकी प्रार्थना को सुनकर। So if you and I are happy means, it is don't think that because of our sainthood, because of our holiness, many times God is hearing others' prayers
and protecting and leading us. यदि आप और हम खुश है, इसका मतलब हमारी पवित्रता के लिए नहीं, लेकिन और बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना के वजह से तो आज हम ऐसी स्थिति में हैं। So never forget to pray for other people. तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना। Your prayer is much valued by the Lord. और आपके प्रार्थना को परमेश्वर ने बहुत महत्वता देता है। And now in part 6 and 7, अभी 6 और 7 भाग में and we have seen how the Lord met the human needs and when he remembered his people. कैसे परमेश्वर ने जब अपने लोगों की सुधि लेता है तो मनुष्य की जरूरतें पूरी करता है, इन बातों पे हमने मनन किया। As we are leading our lives in this world, इस संसार में जब हमारा जीवन हम जीते हैं, yeah, like other people of the world, we will also will be having needs. सांसारिक लोगों के समान हमारे जीवन में भी कई जरूरतें होती है। Yeah, we need some knowledge and wisdom for our studies. तो हम पढ़ाई करने के लिए हमको थोड़ा ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है, And we need a job. हमको नौकरी की जरूरत है, We need marriage. और हमको शादी भी होना है, And we need children. और हमें बच्चे भी होना Or है, we need a house to dwell. या फिर हमको निवास करने के लिए एक घर भी होना So, चाहिए। so many needs will be there. और इस प्रकार से कई जरूरतें होती है And हमारी। who will help us? तो फिर कौन हमारी सहायता मदद करेगा? When we pray, the Lord remembers us. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। In part 6, we saw about Rachel. और 6 भाग में हम राहिल के बारे में सुना है, And also in part 7, we have seen about Hannah. और फिर 7वें भाग में हन्ना के बारे में सुना है। In both the cases, God remembered both of them and gave them the best children. तो इन दोनों विषय में भी परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनको सबसे अच्छा लड़का को दिया। God remembered Rachel. Genesis 30, verse 22. परमेश्वर ने राहिल की सुनी है, उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय और 22 वचन में। The best child of Jacob, that is Joseph, was born. और याकूब का श्रेष्ठ पुत्र जब यूसुफ जन्म हुआ, And God remembered Hannah. परमेश्वर हन्ना की सुधि ली। 1 Samuel 1:19. पहला शमूएल 1 और 19 वचन। And God gave the best child to Elkanah. और परमेश्वर एल्काना को श्रेष्ठ पुत्र को दिया। Elkanah was having children from Peninnah. एल्काना के पास पेनिन्ना के साथ जो बच्चे हुए उसके पास थे। And also after Samuel, Hannah gave birth to many और children. शमूएल का जन्म होने के बाद में हन्ना और भी कुछ बच्चों को जन्मा है। But out of all the children of Elkanah, Samuel is the best child. और फिर एल्काना के इन सारे बच्चों में से अधिक शमूएल था जो उत्तम और श्रेष्ठ था। So for our needs also, तो हमारी जरूरतों के लिए we भी have to pray to the Lord. Lord, you remember me. हम परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी सुधि लेना। When Lord remembers us, He will perform miracles. जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, अद्भुत कार्य करता है। Medically impossible is for Sarah to give birth to a son. हाँ, यहाँ पर हम देखें तो सारा बच्चों को जन्म देना ये तो बहुत असाधारण काम था। In the New Testament also, it is medically impossible for Elizabeth to give birth to a child. नए नियम में भी एलिजाबेथ बच्चों को जन्म देना ये तो बिल्कुल ही असाधारण काम But था। what type of children God has given them? लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार के बच्चों को दिया The है? best child in the world, John the Baptist, was born to Elizabeth. अरे सारे संसार में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ पुत्र था जो एलिजाबेथ को परमेश्वर ने दिया, यूहन्ना को। Oh, that is what the Lord says. Jesus Christ says in Matthew 11:11. मत्ती सुसमाचार 11 और 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद उन्होंने कहा उनके बारे में। And see, John the Baptist is the best child out of all the children that are born of woman. और फिर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो यहाँ पे स्त्रियों को जितने लोग जन्मा है उन सबों से ये श्रेष्ठ पुत्र था। So if you are having any need in your life, यदि आपके जीवन में कोई जरूरत है instead of running here and there, और यहाँ वहाँ भागने के बदले में if God uses people to help you, okay, that is help well and good. यदि परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए कुछ लोगों का वो उपयोग करता है तो ठीक है, अच्छी बात है। God may use some other people also to help you. और परमेश्वर ने आपकी सहायता के लिए किसी और को भी वो उपयोग कर सकता है। But our eyes should not be on men, it should be on God. लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी आंखें मनुष्य पे नहीं लेकिन केवल परमेश्वर पे होना चाहिए। When you look unto God, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, God may meet our need directly or God may use some agency to meet our need. उस समय परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को सीधे वही पूरी कर सकता है या फिर किसी की मदद या किसी और के साथ और हमारी मदद करवा सकता है। So 7 parts we have seen. वो इस प्रकार से हम 7 भागों को हमने सुना है। There are many other verses in the Bible who speaks about this subject. God remembers. फिर बाइबल में और कई सारे वचन हैं जो शीर्षक लेकर परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला है। Oh, we can make some 20-25 parts. और इस प्रकार से 20-25 भाग
तक भी हम बोल सकते हैं। But today we want to close with the 8th part on this subject. लेकिन आज हम इस शीर्षक पे, इस विषय पे हम 8वीं भाग से हम इसको समाप्त करना चाहते From the next time onwards, we will take some other topic. हैं और फिर अगली बार जब हम आते हैं और दूसरा कोई और शीर्षक लेकर हम अध्ययन करेंगे। So today we are going to complete or finish this study. तो आज हम इस अध्ययन को हम पूरा कर देंगे। Today we are going to see one more character in the Bible, and he is also remembered by God. आज हम बाइबल से एक और व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, वो परमेश्वर उसकी भी सुधि ली है। He also prayed, Lord, remember me. उसने भी यही प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी सुधि लेना। He is not a great believer. वो एक महान विश्वासी नहीं है, He is just born again. ये तो जब अभी अभी उसका नया जन्म हुआ था। Just few minutes ago he was born again. कुछ मिनटों के पहले उसका नया जन्म हुआ था। But I do not know how the Holy Spirit has reminded him to pray such a wonderful prayer. लेकिन मैं नहीं जानता कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा उसको कैसे इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए स्मरण दिलाया, हम नहीं जानते। And he prayed, Lord, remember me. और उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरी सुधि लेना। He got the best in his life. और उसके जीवन में सबसे अच्छा को पाया उन्होंने। God has taken care of his present life and also future life. परमेश्वर ने अभी प्रस्तुत की उसके जीवन को और फिर भविष्य के जीवन के बारे में पूरी उसके बारे में वो देखभाल किया है। So all these days in all these 7 parts, और इन दिनों में जो 7 भागों में we have seen all the Old Testament characters. हम पूरे पुराने नियम में से व्यक्तियों के बारे में सुना है। Today we are going to see a person from the New Testament. फिर आज के दिन नए नियम में से एक व्यक्ति के बारे में हम सुनेंगे With that we are going to conclude. और उसके साथ में इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। And so who is the, everybody knows. और हम सब जानते हैं वो व्यक्ति को In the New Testament, नए नियम में। one person prayed, Lord, remember me. एक व्यक्ति ये प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मेरी सुधि लेना। Who is that? कौन है वो व्यक्ति? We all know. हम सब जानते हैं If you उसको। are there directly before me, by this time you would have answered. यदि हम आमने सामने होते तो अभी तक का आप उसका उत्तर देते थे। Yeah, he is the thief on the cross. वही है क्रूस पर चोर। And if you turn to Luke's Gospel, आइए हम लूका सुसमाचार, Luke's Gospel, लूका सुसमाचार chapter 23 23 अध्याय and verse 42. और 42 वचन। I am reading Luke 23:42. लूका सुसमाचार 23 अध्याय का 22 वचन। And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। We all know the context. यहाँ का जो विषय संदर्भ है हम सब जानते हैं। Lord Jesus Christ was hanging on the cross. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था। He is doing the greatest transaction ever made in the human history. He is paying the price for the human sins. और फिर मानव के चरित्र में इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता। ये घटना प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मनुष्य के तरफ से उन्हें बहुत बड़ा काम कर रहे थे वहां He पर। is paying the price for all the humanity. सारे मानव जाति के लिए वो तो एक कीमत चुका रहे थे। And we all know he was very weak on the cross और हम जानते हैं क्रूस पर वो बहुत कमजोरी हालत में था, because he was beaten क्योंकि वो बहुत मार खाया था and he was carrying the cross. और वो सूली को उठा रहा था। And we all know how they beat him. हम जानते हैं कैसे उन लोग ने उसको मारा था। So he is also in the fag end of his earthly life. और वो भी अपने इस संसारिक जीवन में अंतिम दशा में था। Now Lord Jesus Christ is hanging on the अब cross. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटकाया गया है। Everybody was railing or abusing Lord Jesus. हर एक व्यक्ति ने उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ मजाक कर रहे Oh, थे। if you are the son of God, you come down. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के आओ। Oh, when he said Eli, Eli, lama sabachthani, everybody was telling he is calling Elijah. जब उसने ऐसा पुकारा था, एली एली लामा सबक्तानी, तो लोग सोच रहे कि वो एलिया आएगा यहाँ पर बचाने के लिए। He is calling Elijah. तो हो सकता है एलिया को बुला रहे, पुकार रहे हैं। So, see, people are mocking him. तो लोग उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे And the disciples left him, they ran away. और चेले ने सब उसको छोड़कर भाग गए। And those people who are benefited by Lord Jesus Christ, who are healed by Lord Jesus Christ, nobody was there. और प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा जो लोग चंगाई पाए थे, अभी तो कोई नहीं उसके पास, सबके सब दूर गए। And the Roman soldiers were there. और रोमियों की सेना भी थी वहाँ। And also those Romans and the Jewish people who have not believed in him,
they are standing there abusing him. और फिर रोमियो और यहूदी लोग और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे वो सब लोग वहां पर खड़े हुए थे और उसका मजाक और उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। And at that time, उस समय में everybody was looking at Jesus. हर एक व्यक्ति यीशु की तरफ देख रहा What था he is going to do? अभी वो क्या करने वाला है, Because they know that he has performed so many miracles earlier. क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पहले बहुत सारे अचंभे काम उन्होंने किया था। And what miracle he is going to do? अभी कौन सा वो अद्भुत काम करने वाला है One side they are देखिए। abusing, एक तरफ से वो लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं and on the other side they are waiting. और दूसरी तरफ से उसके इंतजार में है। And when they were waiting like that, जब इस प्रकार से वो लोग इंतजार कर रहे थे suddenly the Lord Jesus Christ opened his mouth. अचानक से प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला। We all know the 7 words he spoke on the cross. हम सब जानते हैं कि क्रूस पर से 7 बातों को उन्होंने कहा। So he opened his mouth अब वो उन्होंने अपना मुंह खोला and he said the first word. और जो पहला बात उन्होंने कहा Till the time he has not opened his mouth. जब तक उसका मुंह नहीं खोला था What is the first तो word? पहली बात क्या है? In 23rd chapter of Luke लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय and verse 34. और 34 वचन। Father, forgive them, for they know not what they do. तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। This is the purpose for which he has come to this world. और यही उद्देश्य से इस संसार में आए थे। Though he went to the cross, वो हो सकता है क्रूस पर भी गया है though he was severely persecuted, tortured and full of agony, और उसकी बहुत मार पिटाई हुई थी, वो बहुत ताड़ना कर रहा था उन्हें, but he has never forgotten the purpose for which he has come to this world. लेकिन जो मकसद से जिस उद्देश्य से इस संसार में आए थे उसको कभी नहीं भूला। He is transacting, he is paying the price for the human sin and to the righteous Father. मानव जाति जो पाप किया है इसके कारण से और पिता के पास अपना सारा कीमत चुका रहा था। So taking all his energies तो अब उसने उसके शरीर में पूरी ताकत को and लेकर opened his mouth, और उन्होंने अपना मुंह खोला and everybody was looking at him, तो हर एक व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा and था। he said, अब उसने कहा the first word, और पहला बात, Father, forgive them, for they know not what they do. हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Now he was silent. अभी तो वो खामोश चुपचाप हो गया। And we all know there are 2 thieves that are hanged on that day on either side of Jesus. हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ में 2 चोर लटकाए गए थे। And both are equidistant from Lord Jesus. इन दोनों भी प्रभु यीशु मसीह की बराबरी दूर में थे। Yeah, they trespassed the law of God. हाँ, फिर वो परमेश्वर की जो Commands. वचन को और उसके आज्ञाओं का वो पालन नहीं किया था And they have trespassed the law of the land also. और फिर वहाँ के देश का जो नियम था उसका भी पालन नहीं किया Because they are murderers, they are malefactors, क्योंकि they are criminals. ये लोग हत्यारे थे। ये लोग तो चोर लोग थे। And because of their own crimes, they were hanging on the crosses. जो उन्होंने जुर्म किया था उसकी वजह से तो सूली पर लटका दिया गया। So now, yeah, both also they were hearing these words. अभी ये दोनों लोग भी यीशु की बातें सुन रहे थे Because they are from the audible distance. क्योंकि ये लोग बहुत ही करीब में ही थे, जो बात करते हैं तो सुन सकते इतनी दूरी में। And in the beginning, तो आरंभ में in the beginning of their crucifixion, वो क्रूस जब वो क्रूस पर लटका रहे थे उनके जो आरंभ के समय they में, both the thieves also railed Lord Jesus Christ. अब ये दोनों चोरों भी प्रभु यीशु मसीह की ठट्टा उड़ाए थे। Matthew's Gospel, मत्ती रचित chapter सुसमाचार 27. 27 अध्याय, Matthew 27 मत्ती सुसमाचार 27 and in verse 44. और 44 वचन। The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। So thieves, it is in plural. यहाँ क्या कहो, डाकुओं, चोरों, So only 2 are there. मतलब यहाँ पर केवल 2 ही लोग हैं। So both the thieves started railing Lord Jesus. अब ये दोनों चोर, ये दोनों डाकू भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे। But suddenly what has happened? अचानक से क्या हो गया? One thief, एक चोर, and both the thieves heard what Lord Jesus Christ said. जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इस बात को, दोनों चोरों भी सुने थे। Oh, they have heard him praying, Father, forgive them, they do not know what they do. इन दोनों भी ये बात सुनी है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। And one thief, he has given room for the word of God in his heart. एक चोर में ऐसा हो गया जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द कहा
और उसको अपने हृदय में ले लिया। There is one verse in the book of Psalms, और भजन संहिता में एक वचन लिखा हुआ है 119, 119, Psalm 119 भजन संहिता 119 and 130. और 130 वचन। So Psalm 119, 130. भजन संहिता 119 और 130। The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. 119, 130. 119 और 130 वचन है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। So the entrance of the word of God gives light. तो प्रभु यीशु मसीह की वचन जब खुलती है तो प्रकाश देती है। So that has happened in the life of that thief. ये वो चोर के जीवन में यही हुआ था। The word of God, the light of God entered in the darkened soul of this thief. प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, ये जो अंधकार से भरा हुआ इस चोर के मन में, इसके हृदय में पहुंच गया। All these days his soul was filled with darkness. और इन सारे दिनों में उसका जीवन, उसका जो प्राण था और अंधकार से भरा हुआ। But when the word of God entered, लेकिन जब परमेश्वर की वचन उसमें पहुंची, in other words, और दूसरे शब्द he में allowed the word of God to enter into his heart. परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में वो स्वीकार कर लिया, आने दिया है। The other thief has not allowed the word of God to enter. अभी दूसरा चोर था तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। Now when he allowed the word of God to enter into his heart, and a new lighting came. जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार किया, एक नई प्रकार की ज्योति, रोशनी उसके जीवन में आई। The darkened soul was enlightened by the word of God. जो अंधेरे से भरा हुआ था उसका प्राण अभी हो गया, ज्योतिर्मय हो गया। Remember one thing. और एक बात को आप स्मरण You may करना है, hear so many stories. हो सकता है बहुत सारी कहानियां आप सुनते You हैं, may be hearing so many cinema stories. बहुत सारा फिल्मी कथाएं भी, You may कहानी read, सुनते हैं, read so many novels. बहुत सारे नॉवल को भी पढ़ते Oh, होंगे, wonderful, wonderful prose and poetry. और बहुत अच्छी कविताओं को भी सुनते होंगे। But लेकिन those things cannot enlighten your soul. वो आपके प्राण को वो रोशनी नहीं दे सकते। And stories cannot enlighten your soul. They may be entertaining you. एक कहानी आपके मन को, आपके प्राण को वो ज्योति नहीं दे सकते। वो तो कुछ समय हम उससे लाभ प्राप्त करते। We know that what. See that entertainment is different. Enlightenment is different. यहाँ पर हम जो उन बातों का जो मजा लेते हैं वो बात और अलग है, और फिर यहाँ पर रोशनी पाना ये बात अलग है। See, entertainment will be by the things of or the words of the world. अब जो हम ये मजा लेते हैं तो ये सांसारिक बातों से, सांसारिक विषयों से होती है। But the word of God only enlightens the darkened soul. लेकिन केवल परमेश्वर का वचन ही जो अंधकार से भरा हुआ हमारे प्राण को वो उजाला कर There देता is a है। difference between the word of man and word of God. मनुष्य के बातों में और परमेश्वर के बातों में बहुत अंतर होता है। Words of man gives you entertainment. The word of God gives you enlightenment. जब मनुष्य की बातें हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ा रुचि देते हैं और थोड़ा मजा भी The हमको word मिलता of है। God gives you life. लेकिन परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के शब्द हमको जीवन देती है। When Lazarus died, जब लाजरस मर गया था Mary was weeping. और फिर मेरी तो रो रही थी, Martha was weeping. फिर मार्ता भी रो रही थी, Many well-wishers were weeping. और वहाँ के उसके बहुत आसपास के लोग थे, वो लोग भी रो रहे थे, People of Bethany, they were weeping. और बेथनी के लोग वहाँ पर रो रहे थे। And Lazarus was not able to hear those sounds. लेकिन लाजरस ने तो सारे बातों को तो नहीं सुन सकता था। But what about Jesus? लेकिन यीशु के बारे में क्या बोलेंगे? उसने आया है, And Lazarus come out. लाजर बाहर निकली, And the word of God entered that soul and gave life to the dead soul. अब परमेश्वर की आवाज, उसका शब्द उसके जीवन में प्रवेश किया तो वो जीवित हो गया। So in other words, the word of God gives you life. वो दूसरे शब्द में कहें तो परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। That's why Lord Jesus Christ says, the words which I speak unto you are life. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं तुमसे करता हूँ वो जीवन की बातें हैं। So Lazarus came to life. तो अभी लाजरस को जीवन मिल गया है। Lazarus come out. लाजर आप बाहर निकलिए। Word of God will gives you enlightenment. The word of God gives you life. Not only life, life eternal also. परमेश्वर की वचन
हमको रोशनी देती है, परमेश्वर की वचन हमको जीवन देती है, ना केवल जीवन लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल का जीवन देती है। So when this thief heard the words of Jesus, जब ये चोर ने यीशु की बातें सुना है, and when he gave room for the word of God in his own heart, जब वो यीशु की बातों को, परमेश्वर के बातों को उसके हृदय में स्वीकार किया the था, darkened soul was enlightened. और उसका जो प्राण अंधकार से भरा हुआ था And he- अभी रोशनी भर He गई, could see his own condition. और अपने ही स्थिति को वो देखता था। Then he understood that he is a criminal. जब उसको समझ में आया मैं तो एक जुर्मी क्या हूँ, Oh, I have harmed so many people. बहुत सारे लोगों को मैं उनकी हानि पहुंचाया था, And also I am hanging on the cross because of my own sin. अभी मेरे पापों के कारण से मैं आज सूली पर लटका गया। Not only that. और ना केवल इतना, And what the word of God has done? परमेश्वर का वचन क्या किया And है? he has shown him the sinlessness of Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में जो पाप रहित जीवन है उसको दिखाया उसने। And he is telling, और उससे बोलने he लगा, has done nothing amiss. अरे ये तो कुछ गलत किया ही नहीं है। How is he able to tell? ये बात कैसे कर सकता है? He is telling that I am a sinner उसने बोल रहा था कि मैं पापी हूँ, and he is sinless. और फिर वो जो है उसमें तो पाप नहीं है। This is what the word of God does. ये परमेश्वर का वचन करता This है, is what the Spirit of God does. ये परमेश्वर की आत्मा करती है। When the Spirit of God uses the word of God in your life, जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का उपयोग करती it है, will show your sinfulness and it will show the sinlessness of Lord Jesus Christ. आपके जीवन में पाप के जीवन को वो दिखाती है, और जो परमेश्वर उसमें जो पाप नहीं है, इन दो बातों को दिखाती है। And he will convince you. और फिर आपको वो कबूल कराती है, Not only that, ना केवल इतना, and he will enable you to confess with your mouth. और अपने ही मुंह से उस मानने के लिए भी सहायता करे। And he addressed him, Lord. और उसको ऐसा पुकारने लगा कि हे प्रभु। In English Bible, it is written as Lord. इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है वो प्रभु, हे प्रभु। In Telugu Bible, it is written as Jesus. और तेलुगु बाइबल में यीशु करके लिखा हुआ So है। what does it mean? और इसका मतलब क्या है? So Lord Jesus. ये यीशु Lord प्रभु। means you are the Lord of my life. प्रभु का मतलब है मेरे जीवन का वो प्रभु है, Jesus मालिक है। means you are the Savior of my life. यीशु का मतलब है तू मेरे जीवन की रक्षा करने So वाला what है। the word of God and the Spirit of God has done in a moment in his life. देखिए ना, एक कुछ क्षण में परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत काम किया है, What a wonderful change. और कितना अद्भुत बदलाव आया है। He is acknowledging Lord Jesus Christ as his Savior and Lord in a moment. प्रभु यीशु मसीह को उसका प्रभु और उद्धारकर्ता ऐसा मान लेता है, कुछ क्षणों में ऐसा काम किया है। This is a miracle. ये अद्भुत काम है। A criminal एक जुर्म किया था, who never feared the police, who never feared the army, who never feared the blood. कभी उसको पुलिस का डर नहीं था, सेना का भी डर नहीं था, और कभी खून को देखकर भी वो कभी नहीं डरता, Because he killed many people. क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो तो मार जो हत्या किया है। But the word of God. लेकिन जब परमेश्वर की आवाज See सुना, what happens, brothers and sisters. भाई और बहनों, आप जानते हैं क्या होता है? Give room to the word of God in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना The है। moment when you open your heart to the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को खोलेंगे, immediately what will happen, आप जानते हैं तुरंत क्या होता है? Along with the word of God, the Spirit of God also will तो come. परमेश्वर के वचन के साथ साथ ही परमेश्वर की आत्मा भी आपके अंदर पहुंचती है। And he will be explaining and convincing you the truths of the word of God. अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को आपको समझाता रहता है, आपसे बातें करता है। You will be born again. जब आपका नया जन्म हो जाता है, Because you will recognize your own state. क्योंकि आपकी स्थिति को आपने जान लिया है, And the word of God and the Spirit of God will show you who Jesus is. और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा आपको यीशु कौन है ये बात को आपको बता। Immediately you will call him Lord Jesus. तुरंत आप उसको पुकारने लगते हैं कि यीशु प्रभु। What a truthful conversion in the heart of this thief on the और cross. सूली पर इस चोर के जीवन में कितनी सच्चाई की बात है ना, कितनी सच्चाई से बदलावट आ गई उसके Oh, जीवन to में। the cross he has come as a thief.
अब जब वो सूली पर आया था एक चोर के समान आया But था, when he left the cross, he has not died as a thief. लेकिन जब उस क्रूस पर से आ गया था, बाहर निकला, तो ऐसे नहीं मर गया, वो चोर के समान ही नहीं मर गया। He died as a saint of God. एक परमेश्वर के संत के समान मर गया। What a change. क्या बदलाव आया उसके जीवन में। So, after hearing the first word of Jesus, अब यीशु की जो पहली बात को उन्हें सुनने के बाद the first prayer he offered, उन्होंने पहली प्रार्थना की है। that is what we read in 42. ये तो 42 वचन में हमने पढ़ा है। Luke's Gospel 23:42. लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 42 वचन। Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। What a wonderful revelation. क्या अद्भुत प्रकटीकरण हुआ उसका। I cannot explain the work of the Holy Spirit in our lives. देखिए ना, पवित्र आत्मा का काम जो है ना, जो हमारे जीवन में होता है, मैं तो उसको आपको नहीं समझा It is सकता हूँ। beyond my ये comprehension. तो मेरे समझ के बाहर है। Word of God entered परमेश्वर का वचन अंदर पहुंचा है, and Spirit of God entered, और परमेश्वर की आत्मा हमें पहुंची है, convinced that he is a sinner और उसने ये मान लिया कि मैं पापी हूँ, and his darkened soul is enlightened completely. और उसका जो प्राण बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ था, And वो बिल्कुल रोशनी आ गई he उसमें। saw the sinlessness of the Son of God, Lord Jesus. और प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो पाप रहित है, ऐसी स्थिति को देखा उसने। Not only that, और ना केवल this इतना, man never heard any messages. तो ये व्यक्ति कभी संदेश को सुना भी नहीं। Always he was busy in his crimes. वो तो हमेशा वो जुर्म करते रहता था, And so he was not having time also. तो इसीलिए उसके पास तो कोई समय भी नहीं First था। time he heard the word of God probably. हो सकता पहली बार उसने प्रभु की आवाज सुनी है, And immediately what has happened? तुरंत क्या हो गया उसके जीवन What में। is going to happen also the Holy Spirit is revealing unto this thief on the cross. आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ऐसी बातों को भी पवित्र आत्मा ने उसको बताया। You are going to come, you are dying today, this is not your end, you are going to come again with your kingdom. आज अब मरने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो अंत नहीं होता है, आपका एक राज्य है, आप वो राज्य के साथ में आने वाले हैं। The people, many educated people are standing, the Jewish people, Pharisees were standing before that cross. और वहाँ सूली के पास में बहुत सारे फरीसियां थे और यहूदी लोग थे, बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई किए, ऐसे लोग भी थे वहाँ पर, And they were not having this और understanding. उनको ऐसी समझ नहीं थी। When they were killing Lord Jesus on the cross, जब वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को वो मारते थे, they were thinking that it is the end. उन्होंने सोचा कि यहाँ पर समाप्त हो गया। Finish, he is gone. हाँ, हो गया, इसका काम तो खत्म हो But गया this है। man is not telling like लेकिन that. ये व्यक्ति ऐसा नहीं बोल रहा A था। person who has given room for the word of God and the Spirit of God in his life. जो व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा को आने के लिए जगह दिया था, And what is the result? तो उसका प्रतिफल क्या हो The गया। Holy Spirit is revealing little by little what is going to happen. जो होने वाला है, पवित्र आत्मा ने उसको धीरे धीरे से समझा रहा था। The minds of the Pharisees were closed to this truth. फिर ऐसे सच्चाइयों के लिए फरीसियों का मन बिल्कुल बंद हो चुका They था। know the law very well. वो लोग तो ये धर्मशास्त्र को वो लोग अच्छी तरह से जानते And हैं they know many things. और बहुत सारे बातों को जानते They हैं, know the traditions and ceremonies. और उन लोग परंपराएं, रीति रिवाज अच्छी तरह से They are जानते हैं, teaching to other people. और दूसरे लोगों को भी वो लोग सिखाते थे। But लेकिन their own minds are darkened. उनके खुद के मन अंधकार से भरा They हुआ, have never given room for the word of God in their lives. उनके जीवन में कभी परमेश्वर के वचन को जगह ही नहीं दिया। That's why they crucified the Savior. इसीलिए तो उद्धारकर्ता को उन्होंने क्रूस पर लटका दिया। What the Holy Spirit has done, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया, not only enabled him to be saved, न केवल उसको उद्धार पाने में सहायता की है, but he was teaching him what is going to happen. लेकिन जो होने वाली बातें हैं उसको भी सिखा रहा था। Oh, wonderful revelation. बहुत ही अद्भुत प्रकटीकरण था। Lord Jesus Christ was hanging on the cross helplessly on that day. प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन वो क्रूस पर बेसहारा वो लटकाया गया The था। only person who supported Jesus is the thief on the cross. उस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जो सहारा देने वाला एक ही व्यक्ति था, वो जो चोर था। He said, उसने कहा, you are going to come, Lord. हे यीशु, दोबारा फिर आने वाले हैं Death तुम। cannot stop you. मृत्यु आपको यहाँ पर रोक नहीं You are going सकेगी। to conquer death. आप मृत्यु पर जय पाएंगे, And you are having a kingdom. फिर आपका एक राज्य One है। day you are going to come with your kingdom. एक दिन अपने राज्य के साथ आने वाले हैं, And please remember me. और दया करके मेरी सुधि लेना। Lord, I am dying. I am not having that much strength in my body to pray bigger prayers. प्रभु, मैं तो अभी मरने वाला हूँ
और लंबी प्रार्थना करने के लिए मेरे जीवन में कोई शक्ति नहीं है अभी, because my energy is also drained off. क्योंकि मेरे शरीर में से सारी शक्ति निकल गई है। But simple prayer छोटी सी प्रार्थना है, from the bottom of my heart. मेरे हृदय की गहराई से कर। No doubt the soldiers have broken my body. कोई शक नहीं, यहाँ के सेना लोग जो है मेरे शरीर को बहुत मारे Oh, हैं, they bet me. वो लोग बहुत मार पिटाई की है। But now through thy word my heart is broken. लेकिन अभी आपकी आवाज और आपकी बातों से मेरा हृदय टूट गया है, Oh, with a broken heart, टूटे हुए हृदय से। knowing and acknowledging your sinless state. आप जो पाप रहित स्थिति को मैं मानते हुए, Yes, Lord, please remember. प्रभु मेरी सुधि लेना, You are my savior. तू मेरा उद्धार You करता are है, my Lord. तू मेरा प्रभु है, Please remember. दया करके मेरी सुधि लेना। Oh, what a wonderful prayer. क्या अद्भुत प्रार्थना किया। Lord Jesus Christ was, you see, as a powerless person, no energy. He was hanging on the cross. प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया, उसके जीवन में कोई शरीर, कोई ताकत नहीं था उसके पास, Suddenly, और अचानक से after hearing this prayer of this man, अब ये व्यक्ति जो प्रार्थना किया सुनने के बाद what a joy in his heart. उसके हृदय में कितना बड़ा आनंद आया। Oh, when a sinner confesses his sin, the Lord stops all the work and he will turn to him. तब एक पापी अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर अपने सारे कामों को छोड़कर इसके तरफ पलट जाता है। Even today also, आज के दिन भी if you open your heart for the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन के लिए आपका हृदय the खोलेंगे, Spirit of God convinces you that you are a sinner. जब परमेश्वर की आत्मा आपको ये मानने के लिए उत्साहित करते है कि आप पापी है, When the Spirit of God enables you to understand that Lord Jesus Christ is the sinless Son of God and Savior, जब परमेश्वर की आत्मा आपको ये बात मानने के लिए कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो वो पाप रहित है और वो उद्धार करता है, if you confess that you are a sinner, यदि आप ये बात मान लेते हैं कि मैं पापी हूँ, if you pray, oh Lord, remember me, यदि आप ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी सुधि लेना, Lord Jesus Christ may be busy in so many works, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे कामों से है वो, leaving all those works. लेकिन उन सब कामों को छोड़कर Lord Jesus Christ will come so close to a repenting sinner. प्रभु यीशु मसीह ने ये जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहा है उसके बहुत ही करीब में आ जाता Though है। he was not able to open his mouth हो सकता है अपना मुंह भी नहीं खोल सकता at है that time, उस समय में, and he was not able to open his mouth because he is very weak. वो बहुत कमजोर था उस समय, अपना मुंह भी खोलने की स्थिति में नहीं था, But after hearing this word, लेकिन ये बातों को सुनने के बाद opened his mouth. और अपना मुंह खोला है। He spoke the second word on the cross. अब वो क्रूस पर से दूसरे बात को उन्होंने कहा, His heart was so joyful, और इसका हृदय बहुत आनंद से था, gathering all his energy. और सारी शक्ति को एक करके, He is telling in verse 43, और 43 वचन में उसने कहा, Luke 23:43. लूका रचित सुसमाचार 23 और उसका 43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। What a wonderful answer. क्या अद्भुत उत्तर मिला है उसको। Today, आज ही, today, आज ही। you are asking me to remember you after some time. आपने क्या बोल रहे, कुछ समय के बाद में मेरी सुधि लेना। When I come with my kingdom, जब मैं मेरे राज्य के साथ आता I may हूँ, be speaking about my second coming. हो सकता है दूसरे आगमन के बारे में वो बात कर रहा Do है, you know what is the truth? लेकिन आप सच्चाई को जानते How हैं, much joyful Lord Jesus Christ was? प्रभु यीशु मसीह ने कितना खुश हुआ, कितना आनंद हुआ। My son, हे मेरे बेटे, today, आज ही, today you have become my son. आज तू मेरा बेटा बन गया है। And you have prayed the first prayer. अब जीवन में पहली प्रार्थना की है You have तुमने। not prayed for the release from the Roman army. अब इसे रोमियो की सेना से छुटकारे के लिए प्रार्थना You नहीं have किया not है। asked to remove the cross. अब ये क्रूस को निकालने के लिए भी प्रार्थना नहीं You have not asked about your wife or children. की, पत्नी बच्चों के लिए आप प्रार्थना नहीं किया है, But you have prayed a beautiful prayer. लेकिन एक बहुत सुंदर प्रार्थना आपने किया। Today, आज ही not someday. नहीं, आने वाले दिन, वैसे दूसरे दिन नहीं, Today. आज ही। You will be with me. आज तू मेरे साथ होगा, I will take you hand by hand. आज मैं तेरे हाथ में हाथ डालकर ले जाऊंगा। What a joyful death. और क्या ही आनंद के साथ उसने मर गया है। I believe, openly I am telling, मैं मानता हूं कि मैं खुलेआम मैं आपको बता रहा हूं, the happiest person that ever died on the earth is the thief on the cross. इस धरती पर खुशी के साथ जो मर चुका व्यक्ति कौन हो सकता है? यही जो चोर है। Why? क्यों ऐसा? Now we cannot call him chore. क्योंकि अभी हम उसको चोर कह के नहीं बुला सकते Because हम, he is the son of God. क्योंकि वो तो अभी परमेश्वर का पुत्र बन गया है। Because as many as received him, to them he gave the
power to be called as the children of God. क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाने का अधिकार दिया है। And now, तो अभी क्या होगा? many times what happens in our lives, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है ना, after living a Christian life for 10 years, 15 years, 20 years, 20-25 साल हम मसीही जीवन जीने के बाद and sometimes when we commit a mistake, कभी कभी हम कुछ गलत करते हैं ना, and at that time, उस समय a में doubt will come. हमारे मन में एक शक आता है, अरे, why I committed this? क्यों ऐसा हो गया, क्यों मैंने ये गलती की है? If I die, will I go to heaven? यदि मैं अगर मर जाता हूँ तो क्या मैं स्वर्ग को जाता हूँ? Sometimes doubts will come. कभी कभी ऐसा शक आता है। But what about this man? लेकिन ये मनुष्य के बारे में क्या No नहीं? doubt at all. हर का कोई शक ही नहीं है उसका। 100% sure. 100% वो जाएगा। Why? क्यों? The King of Heaven has promised. क्योंकि स्वर्ग राज का वो राजा ने उससे प्रतिज्ञा की है। And what he said? वो क्या कहा With उसने? me I will take. मेरे साथ ले जाऊंगा, With me I will take. मेरे साथ ही तुझे लेकर अरे, जाऊंगा। what a confidence. अरे कितना अच्छा भरोसा अरे, मिला उसको। verily you will be with me निश्चय- in paradise today. निश्चय आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। What a joy. क्या आनंद की बात है। The entrance of Lord Jesus Christ into your life will give you joy. प्रभु यीशु मसीह का आपके जीवन में प्रवेश होना आपको आनंद देता है। So, knowing fully well, he is going to be in paradise that day. Yes, what a joyful death it is. उसी दिन ये जानते हुए कि ये स्वर्गलोक में पाया जाएगा तो कितनी आनंद की बात है उसके लिए। Yes, he died joyfully. बहुत आनंद से वो मर गया है। Many of us, we will have so many doubts. हमें बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की शक होती है, But he was not having any doubt. लेकिन उसके मन में कोई शक ही The नहीं। King of Heaven promised, and the King of Heaven said, "You will be with me." स्वर्ग का राजा उससे प्रतिज्ञा की है। स्वर्ग का राजा उसने कहा कि तू आज मेरे साथ होगा, And मेरे साथ मैं लेके जा. मेरे साथ में लेकर जाऊंगा। Oh, what a wonderful thing it क्या is. अद्भुत बात है ना। Oh, brothers and तो sisters, भाई और बहनों, this is what the Lord Jesus Christ does. ये प्रभु यीशु मसीह ने करता है। This is what a true prayer, Lord, remember me, will yield fruit in your life. ये जो सच्ची प्रार्थना है, परमेश्वर मेरी सुधि ले, इसका फल आप प्राप्त Today करेंगे। you are hearing His voice. आज ये आवाज को आप सुन रहे I हैं। do not know in what condition you are. मैं नहीं जानता हूँ आप कैसे स्थिति में है। Some of you maybe your days are numbered, very few days only. You may be in the last stages of हो your. सकता है आप में से कुछ लोगों के जीवन की अंतिम दशा में आए हैं। कुछ दिन के लिए आप जिएंगे और फिर बाद में आप मर जाएंगे। Some of us we may be thinking, I am all right. Tomorrow what will happen? We do not know. हम में से और कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज तो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, लेकिन कल क्या होने वाला है नहीं जानते आप। But today is the accepted time. लेकिन आज का दिन है, ये आपके लिए You अंगीकार may be करने in का दिन any है। condition today. आज आप कैसे परिस्थिति में भी हो, Give room to the word of God. परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में जगा Allow देना the है। Holy Spirit of God to work in your heart. परमेश्वर की आत्मा को आपके हृदय में काम करने के लिए Be आप born देना again. चाहिए। आप नया जन्म पाना है। Confess with your mouth आपके मुंह से आप मान लेना है। and pray to the Lord. अब परमेश्वर से प्रार्थना करना Lord, है, remember me. प्रभु मेरी सुधि लेना। What a joy. क्या आनंद की बात The है। joy which He gives, nobody can take away. ये जो आनंद उसने दिया है और कोई छीन नहीं सकता। Peter writes in 1 Peter 1:8, joy unspeakable. पतरस पहले पत्र में 1 और उसके 18 वचन में कहता है, ये जो आनंद है इसको मैं तो बता ही नहीं सकता। हाँ, 8 वचन. 8 वचन में लिखा है। So joy unspeakable and full of glory. और ये जो महिमा से भरा हुआ है, जो हम तो उसको बता नहीं सकते, ऐसी बड़ी आनंद है। Do you want that? क्या ऐसा आनंद आप चाहते हैं? Receive Lord Jesus Christ and His word into your heart. प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचन को आपके हृदय में स्वीकार कीजिए। Tell like that thief. और जैसा चोर कहा है, आप भी वैसा बोल Yes, सकते I am हैं, a sinner. प्रभु मैं पापी हूँ। I am hanging on the cross means because of my own sins. आज मैं क्रूस पर लटका गया हूँ, वजह है मेरे अपने पापों के He वजह has से। not committed any sin. वो तो कोई पाप नहीं किया है, And He is the Savior. वो तो उद्धार करता है। I want to make Him my Savior and Lord. अब मैं उसको मेरा उद्धार करता और प्रभु बनाना चाहता हूँ। Simple prayer. छोटी सी साधारण सी प्रार्थना। Then pray to the Lord, Lord, remember me. जब आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरी सुधि In लेना। all these 8 parts of our studies we have seen what a powerful prayer. That prayer, Lord, remember me, if it comes from a broken heart. 8 भागों में हमने सुना है कि प्रभु मेरी सुधि लेना, ऐसी प्रार्थना आपके टूटे हृदय से जब आप ये प्रार्थना करेंगे,
और कितनी ताकतवर प्रार्थना होती है, आप खुद देख सकते हैं। It is not a simple recitation with our lips. ये ना हमारे होठों से बोलना, ऐसा चुपचाप से बोलने की बात नहीं Yeah, है। meaninglessly, without any meaning, just we have to utter, Lord remember me, Lord remember me, Lord remember me. That will not yield any fruit. इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि हे प्रभु मेरी सुधि ले, हे प्रभु मेरी सुधि ले, ऐसा बोलने से From आपका the काम नहीं broken होगा। heart, आपके टूटे हुए हृदय से giving room to the word of God in your आप heart, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आप जगह जब स्थान देकर allowing the Spirit of God to work in your heart. आप परमेश्वर की आत्मा को आपके हृदय में काम करने देना है। Today, please pray. आज दया करके प्रार्थना For your कीजिए। good, I am telling. मैं आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा One day हूँ। I did like और that. एक दिन मैंने ऐसा किया, One day I prayed like that. एक दिन मैंने इस प्रकार की The प्रार्थना Lord की है। saved me. और प्रभु मुझे बचा लिया है। The joy He has given me, oh, it is joy unspeakable. Today, as I am speaking to you, it is still working in me. और जिस प्रकार का आनंद उन्होंने दिया है, मैं उसको बता ही नहीं सकता है। Today, as I am speaking to you, it is still there in my heart. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी वो आनंद मेरे जीवन में है। What a wonderful joy. अद्भुत आनंद है ये। You also. आप भी Giving word of God, room to the word of God in your life, and you pray. आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को आप जगह देकर प्रार्थना कर सकते हैं। Lord, remember me. हे प्रभु मेरी सुधि लेना। The Lord will remember you. प्रभु आपकी सुधि लेगा। We have seen the Lord remembered many people in the Bible. हमने देखा है बाइबल में कई लोगों को परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है। God is not changed. परमेश्वर ने अभी नहीं बदला है। Even you, in whatever condition you are, आप भी आज कैसे भी स्थिति में आप पाए जाते हैं, pray. आप दया करके प्रार्थना Lord, कीजिए। remember me. हे प्रभु मेरी सुधि लेना। God will remember you. परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, दयालु परमेश्वर, as we are concluding the studies on this subject, Lord, remember me. Oh Lord, we thank Thee what wonderful words Thou hast enabled us to hear even today. परमेश्वर प्रभु मेरी सुधि लेना, ये शीर्षक को प्रभु आज हम समाप्त करने चाहते हैं। तो क्या ही प्रभु ये आखिरी प्रार्थना में इतना अद्भुत प्रार्थना को हमने सुना The है। thief on the cross. और सूली पर से चोर ने जो क्रूस पर चोर What a प्रार्थना की, wonderful prayer he prayed. क्या ही अद्भुत प्रार्थना उसने किया He है। was born again उसका नया जन्म हो गया है on the cross. और क्रूस पर, And all after hearing the word of God, और जो परमेश्वर की वचन को सुनने के the बाद entrance of Thy word enlightened that darkened soul. जब तेरा वचन मेरे हृदय में प्रवेश होता है तो प्रभु ये प्राण के अंधकार को वो रोशनी देती है। And with his mouth he confessed. वो अपने मुंह से मान लिया था And he prayed. और वो उसने प्रार्थना किया। You answered that prayer. प्रभु उस प्रार्थना का आपने उत्तर दिया है। Oh, with what unspeakable joy he left this world. और प्रभु इतनी बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ इस संसार को छोड़ Our कर dear गया। ones, as they are praying, तो हमारे प्रिय लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, oh Lord, speak to them. प्रभु उनसे आप बात करिए। Oh Lord, enlighten them. प्रभु उन्हें भी आप रोशनी दीजिए। Grant them eternal life. और प्रभु अनंत काल का जीवन उन्हें दीजिए Help them to live with joy. और आनंद के साथ जीने में सहायता कीजिए। Bringing all of us under the sprinkling of Thy precious blood, we do pray in the all-saving name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के, जो हम सब को उद्धार देने वाला नाम, उस नाम से प्रार्थना को चढ़ाते, दया कर सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। This is the last part of this series. और फिर ये अध्ययनों का ये आखिरी भाग है। 8 parts total. कुल मिलाकर 8 भाग। There are many other prayers are there similar to that in the Bible. बाइबल में इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रार्थना है। You can meditate personally. आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप उसका अध्ययन कर सकते So from next week onwards, we will start a new topic. हैं। आने वाले सप्ताह से हम एक नए शीर्षक पर हम बात करेंगे। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।